सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग मिलेंगे। वो लोग जो दलित समाज से हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो पिछड़े थे, शोषित थे, वंचित थे, जो कहीं ना कहीं बाबा साहब की वजह से मेनस्ट्रीम मीडिया में पहुँचे हैं, वो लोग काफ़ी संख्या में यहाँ आए हैं। चारों तरफ लोग ही लोग हैं और ये खास दिन होता है जब वंचित समाज के लोग उनके प्रति स्नेह दिखाते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं और पंडाल सजे हुए हैं। हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, दूर दूर से लोग आते हैं, छात्र आते हैं, स्टूडेंट आते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? ठीक है, जब आप कहाँ से आए हैं? हम दिलशाद गार्डन से आए हैं। अच्छा, तो देखिए ये जो भी हर तरह के लोग हैं यहाँ और संसद मार्ग तक लगातार आपको मिलेंगी और वो तमाम लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो मेन स्ट्रीम में पहुँचे हैं, वो पे बैक सोसाइटी के नाम पे अपने आप को इससे जोड़ते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, तो हर साल आते हैं यहाँ। तो क्या लगता है हालात कुछ बदले हैं लोगों के में, जो खासकर बाबा साहब के विचारों को लेकर जो एक बड़ा तबका है जिसको लगता है कि उनकी वजह से मेरी सत्ता जा रही है, उन लोगों में कुछ बदलाव दिख रहा है? तो खास बदलाव तो दिखाएंगे, कोई खास बदलाव। तो एक और चीज़ देखिएगा कि युवा जो है वो काफ़ी संख्या में है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है सर? संजय। कहाँ से आए हैं? संगम बिहार। तो क्या आपके घर वाले जानते हैं कि आप बाबा साहब की जयंती है इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं? तो कैसे पता चलता है बाबा साहब को? आप दलित समाज से हैं, बहुजन समाज से हैं, या घर में इस तरह का माहौल है? दलित समाज से हैं? दलित समाज से। तो ये वो जो परसेप्शन है कि दलित समाज के ही लोग आज बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, उसमें बहुत याद है। सोचिए, जिस देश में बाबा साहब ने संविधान दिया, जिस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया उन्होंने, जिस देश में आरबीआई की स्थापना की, जिस देश में उन्होंने आपको जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब आधुनिक भारत के निर्माता हैं, उनको एक जाति में किस तरह से सिमट के रख दिया गया है और किस तरह से उनकी जयंती हो, उनके कंट्रीब्यूशन हो। एक राष्ट्र निर्माता थे वो, उन्होंने इस देश को बनाने में वो तमाम कोशिशें की, वो तमाम पहल किए, वो कानूनविद थे, वो अर्थशास्त्री थे, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री थे, सोशल साइंटिस्ट थे, वो कानून के जानकार थे। लेकिन आज भी आपके देश में उन्हें एक जाति विशेष का नेता के तौर पर स्थापित कर दिया गया है और शायद यही वजह है कि जब आप जंतर मंतर पर आएंगे, जब आप संसद मार्ग थाने पर आएंगे, तो एक समूह विशेष के लोग आते हैं। लेकिन ये भी सच है कि वो तबका जो शोषित था, वंचित था, सालों सरदाल गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, शोषण की बेड़ियों में, जिस देश में आरबीआई की स्थापना की, जिस देश में उन्होंने आपको जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब आधुनिक भारत के निर्माता हैं, उनको एक जाति में किस तरह से सिमट के रख दिया गया है और किस तरह से उनकी जयंती हो, उनके कंट्रीब्यूशन हो। एक राष्ट्र निर्माता थे वो, उन्होंने इस देश को बनाने में वो तमाम कोशिशें की, वो तमाम पहल किए, वो कानूनविद थे, वो अर्थशास्त्री थे, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री थे, सोशल साइंटिस्ट थे, वो कानून के जानकार थे। लेकिन आज भी आपके देश में उन्हें एक जाति विशेष का नेता के तौर पर स्थापित कर दिया गया है और शायद यही वजह है कि जब आप जंतर मंतर पर आएंगे, जब आप संसद मार्ग थाने पर आएंगे, तो एक समूह विशेष के लोग आते हैं। लेकिन ये भी सच है कि वो तबका जो शोषित था, वंचित था, सालों सरदाल गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, शोषण की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उनको उन्होंने आज़ाद कराया और शायद यही वजह है कि आप एक मजबूत देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई देश है वो नागरिकों से बनता है और जिस देश का नागरिक, जिस देश का बहुजन आबादी, बड़ी आबादी शोषित हो, पिछड़े हो, वंचित हो, वो देश कैसे मजबूत बन सकता है? तो बाबा साहब ने जो वंचित थे, शोषित थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाया और शायद यही वजह है कि आपका देश जो है वो मजबूत देश बन रहा है और पूरा देश कृतज्ञ होता है। पूरी दुनिया में उनके प्रति कृतज्ञता जताई जाती है कि उन्होंने जो मानवता के लिए किया, उन्होंने जो बड़े वर्ग को आज़ादी दिलाई, उन्होंने जो बड़े वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाया, उनके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, जिस शायद यही वजह है कि आज करोड़ों लोगों का जीवन बदला है और वो मेन स्ट्रीम में आ सके हैं। और इसीलिए संसद मार्ग थाने पर, जहाँ डेमोक्रेसी का घर है, पार्लियामेंट है, वहाँ करोड़ों लोग, लाखों लोग जुड़ते हैं और वो अपनी कृतज्ञता जताते हैं। लाखों लोग जुड़ते हैं, अपनी कृतज्ञता जताते हैं, उनकी जयंती के दिन उनको याद करते हैं और एक मेला सा माहौल होता है। और आप समझिए कि जिस तरह से मीडिया ने उनको काट रखा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह की ये दिखाया नहीं जाता है, जबकि संसद भवन में ये
के पास ये जमावड़ा लगता है, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं अपने समाज में आज भी जातीय द्वेषता जो है वो बनी हुई है। और हम एक ऐसे शख्स को जो भारत के निर्माता थे उनको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है।